और मॉर्निंग प्राइम में अब बात आसमानी आफत की। गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने कई डिस्ट्रिक्ट्स में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप देखिए किस तरह से पहाड़ हों या फिर निचले इलाके हों, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह से लोगों को दिक्कत हो रही है। गुजरात में जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और कई डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वडोदरा में भी लगातार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। शहर टापू में तब्दील हो गया। इस दौरान कई गाड़ियां पानी में डूब गईं और बारिश का पानी निचले इलाकों में घरों में घुस गया। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए पूरी कारें डूबी हुई नजर आ रही हैं और ये गुजरात का एक बेहद प्रमुख शहर है वडोदरा। वहां की हालत क्या है, दुकानों के अंदर पानी चला गया होगा। आप देखिए आधे शटर पानी में डूबे हैं। ट्रैक्टर की क्या हालत है, गाड़ियां पूरी तरह से जलमग्न हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए किस कदर इस बार बारिश ने कहर मचाया हुआ है। और वडोदरा के बाद जरा राजकोट की बात कर लें। यहां पानी के तेज बहाव में कार पलट गई। पानी का बहाव इतनी तेज था कि वो कार को तिनके की तरह बहा कर ले गया। वहीं गनीमत यह रही कि कार में सवार युवक ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचा ली। राजकोट गुजरात की तस्वीरें, किस तरह से नदी नाले सब उफान पर हैं। घरों में, दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। सड़कों पर हर जगह ऐसा लग रहा है जैसे तालाब है, नदी है। और यहां तो एक कार ही पलट गई। लेकिन गनीमत रही कि वो जो शख्स कार चला रहा था उसने किसी तरह से तैरना वो जानता था, तैरकर अपनी जान बचा ली। लाल घेरे के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से कार पलटी और फिर उसके बाद जो युवक इस कार को चला रहा था वो तैरना जानता था और तैरकर किसी तरह उसने अपनी जान बचा ली। और गुजरात के बाद अब बात राजस्थान की। राजस्थान के पाली में निम्बोल नदी के बहाव में एक ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर समेत ये दोनों शख्स जो हैं वो बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सी की मदद से दोनों को नदी से बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान ड्राइवर घायल भी हो गया। उसका इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये आप देखिए तस्वीरें, पाली राजस्थान की तस्वीरें। इतना बड़ा ट्रक और उसमें ये दो ट्रक ड्राइवर और जो कंडक्टर था वो किस तरह से आप देखिए लोगों ने रस्सी डालकर इन्हें बाहर निकाला। और पानी का बहाव किस कदर तेज है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भारी भीड़ वहां लोगों की जमा हो गई क्योंकि उनके सामने ये ट्रक जो था तेज लहरों के बीच में फंस गया। पूरा डूबा हुआ ट्रक है और फिर एक रस्सा डाला गया बड़ा सा और जैसे तैसे ये ड्राइवर और जो साथ में उसके एक और शख्स था उसको रस्सी के सहारे उन्हें दोनों को बाहर निकाला गया पानी के बीच में से। ड्राइवर घायल हुआ है, उसे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बरदहा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से उसके ऊपर बना हुआ पुल ही पानी में डूब गया। इस बीच पुल को पार कर रहा बाइक सवार पानी में बह गया। हालांकि वक्त रहते वहां मौजूद जो गांव वाले थे उन्होंने किसी तरह से उसे बचा लिया। तो हमने गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाई, राजस्थान की तस्वीरें दिखाई और अब चित्रकूट उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पानी कितना चढ़ा हुआ है और ऐसे में कटान होता है और ज़मीन खिसकती है, लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता है। और यहाँ तो एक बाइक सवार वो वहाँ से गुजर रहा था कि अचानक से पानी का तेज़ बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया। लेकिन लोग, ग्रामीण जो वहाँ पर थे, उन्होंने जैसे तैसे इस बाइक सवार को बचा लिया। और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में अचानक सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी किनारे कटान शुरू हो गया। नदी किनारे हो रहे कटान में पुराना हनुमान मंदिर और पीपल का पेड़ नदी में समा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा मंदिर, उसके पिलर्स टूटे और फिर देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ये भरभरा कर मंदिर नदी में समा गया। ये बलिया उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, प्राचीन पीपल का पेड़ था, वो भी इस पानी में समा गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना डरावना ये दृश्य है। और ये बलिया उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा मंदिर, उसके चारों पिलर्स जो हैं वो टूटे और देखते ही देखते ये आप देखिए कैसे भरभरा कर ये पूरा का पूरा मंदिर नदी में समा गया। उसके साथ साथ एक पीपल का पेड़ भी, बड़ा सा पीपल का पुराना पेड़ था, वो भी टूटकर नदी में गिर गया। इस बीच गुजरात में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैनात किया गया है। सेना ने बारिश में
जो बेहाल इलाके हैं, जो लोग वहां परेशान हैं, उनके राहत बचाव के लिए 6 कॉलम तैनात किए हैं। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात कर दिया गया है और सेना के ये सभी कॉलम मेडिकल टीम और इंजीनियरिंग टीम से लैस हैं, यानी फौरन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए और फिर मेडिकल टीम वहां पर है ताकि जल्द से जल्द अगर कोई घायल हुआ है, किसी को चोट आई है तो उन तक, और कोई अगर बीमार हो गया तो उन तक फौरन जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाएं। तो राजकोट गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ 6 कॉलम बनाए गए हैं और इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी भी हैं और आप देख रहे हैं टीम्स जो हैं किस तरह से बोट के जरिए जो लोग हैं उन्हें सेफ जगहों तक पहुंचा रहे हैं। उधर गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सड़कों पर सैलाब दिख रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, घरों में रखा सारा सामान उनका बर्बाद हो रहा है। लोगों को यहां पर जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टायर गाड़ियों के डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, घरों में, दुकानों में सब जगह पानी घुस गया है और जो सामान है वो पूरी तरह से खराब हो रहा है। और लोगों को ऐसे में कष्ट इसलिए भी होता है बहुत ज्यादा क्योंकि लोगों को रोज मर्रा की जो चीजें हैं वो लेनी होती हैं, खरीदारी के लिए जाना होता है, लेकिन लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, छतों पर रात गुजारनी पड़ रही है। और आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कितने बुरे हाल हैं खेड़ा गुजरात की। ये तस्वीरें आपके सामने। उधर गुजरात के ही नाडियाड में गौशाला में फंसे 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। लोगों के फंसे होने की जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, फायर ब्रिगेड की टीम फौरन वहां पहुंची, नाव की मदद से इन लोगों का रेस्क्यू किया गया और लोगों को फिर सेफ जगहों तक पहुंचाया गया। आप देखिए, नाव चलाते हुए वहां पर लोग पहुंचे। 15 लोग गौशाला में फंस गए थे और जैसे तैसे इन लोगों को फिर बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से बोट के जरिए इन लोगों को बाहर निकाला गया। गौशाला में फंस गए थे 15 लोग और फिर जैसे ही रेस्क्यू टीम को जानकारी मिली, फौरन इस गौशाला के नजदीक पहुंची और फिर लोगों को बाहर निकाला गया। गुजरात के जामनगर से भी एक तस्वीर आई है। यहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। युवक पानी के तेज बहाव के बीच में फंस गया था और फिर वहां हेलीकॉप्टर आया और फिर आप देख रहे हैं रस्सा डाला गया और धीरे धीरे करके उस शख्स को पानी के तेज बहाव के बीच में से बाहर निकाला गया। ऐसी कई तस्वीरें गुजरात से आ रही हैं। कल भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक वृद्ध आदमी, बुजुर्ग आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ था अपनी जान बचाता हुआ। फिर वहां पे एनडीआरएफ की टीम पहुंची, बोट के जरिए उसका रेस्क्यू किया गया और ये तस्वीर जामनगर की हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, हेलीकॉप्टर में लाल घेरे के अंदर वो शख्स जो पानी के तेज बहाव में फंस गया था, उसका रेस्क्यू किया गया। और जामनगर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। यहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस की चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती नजर आई। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी पानी में डूब गई। आप देखिए, सफेद रंग की वो पुलिस की चौकी है। ये कई बार इस तरह का टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाता है और इसमें पुलिस चौकी चल रही थी। आप देखिए, और कैसे ये बहती हुई चली जा रही है, ऐसा लग रहा है मानो कोई नाव चल रही है। ये फैब्रिकेटेड एक कमरा बनाया जाता है और आप देख रहे हैं कि कैसे तैरता हुआ ये पुलिस चौकी जा रही है और यहाँ एक कार भी खड़ी थी, वो भी बह गई। तो जामनगर गुजरात की ये हैरान कर देने वाली तस्वीर, और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से गुजरात से आ रही है और ये सब कुछ हो रहा है आसमानी आफत की वजह से। तो गुजरात में बारिश का कहर जारी है। अहमदाबाद से लेकर जामनगर तक हर तरफ तबाही का मंजर है। बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और इस वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आप देखिए, लोग कुर्सी पर बैठे हैं, बेड नीचे देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। सब कुछ डूबा हुआ है, घरों के अंदर तक पानी आ गया है। क्या बेडरूम, क्या ड्राइंग रूम, क्या किचन, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है और लोग मजबूर हैं, घरों में कैद हैं। और हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द मदद का हाथ पहुंचे, लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, लोगों को सेफ जगहों तक पहुंचाया जाए। और अब एक तस्वीर राजस्थान के धौलपुर से भी आ रही है। यहां लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने जो निचले इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया है। वहीं पार्वती बांध के 2 गेट्स भी खोलने पड़ गए हैं, क्योंकि जब इस तरह से पानी का प्रेशर बढ़ता है तो बांध जो होते हैं, जो डैम्स होते हैं, उनके गेट्स खोलने पड़ जाते हैं और फिर वो पानी इतनी तेज बहता हुआ आता है कि अगर खेत खलियान सब पानी में डूब जाते हैं और फिर शहर तक पानी आ जाता है।
सड़कें सब दरिया में तब्दील हो जाती हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है। धौलपुर राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि जो निचले इलाके हैं वहां पर भी बुरा हाल है। और अब जरा उत्तर प्रदेश के देवरिया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश से यहां पर भी बुरा हाल है। भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय है उससे टूट गया है। पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जिले की जो टीम है वहां वो नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। ये देवरिया उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं और डीएम वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरे हालात की जानकारी ली। और कोशिश होती है एडमिनिस्ट्रेशन की कि जल्द से जल्द जो कष्ट में लोग हैं, जो मुश्किल में लोग हैं, उन तक उन्हें सेफ ठिकानों तक पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ चूंकि खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऐसे में, क्योंकि ज़रूरी सामान जो आपको चाहिए होता है वो आप कैसे लेने जाएं, क्योंकि घरों के अंदर पानी आया है, तो वो पहुंचाई जाए जल्द से जल्द। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। नदी के ऊपर बना पुल डूबने से लोगों को परेशानी हुई। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं, तो वहीं नदी के ऊपर बना छोटा सा पुल डूबने से खेतों में भी पानी भर गया है।